गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंजीनियर दिनेश हियर। एक दृष्टांत मुझे याद आया कि वर्षों पहले, कोई 12-14 साल पहले की बात है, एक विदेशी प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल से इंडोनेशिया मलेशिया इन्हीं किसी कंट्रीज का था, ही केम टू इंडिया। और उसकी जो मीटिंग हुई, केंद्रीय कैबिनेट सारे मंत्री थे और प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो देयर। उसने एक प्रश्न किया, जब विषय वस्तु से हट करके सबसे इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो उसने प्रश्न ये किया कि आप लोगों का बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस क्या करते हैं आप लोग। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो उसको लगा कि जैसे मैं स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ अपना प्रश्न। बोला जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं खेती करता हूँ और मेरा कोई 7 से 8 घंटा खेती में जाता है और 7 से 8 घंटा मैं अपनी चेयर पे राजनीति के कार्य देखता हूँ। तो सारे शायद उस मीटिंग में गडकरी नहीं होंगे, क्योंकि गडकरी साहब उसमें कांग्रेस की सरकार थी जहाँ तक मुझे याद है। तो और गडकरी साहब भी इसमें कहते हैं कि पॉलिटिक्स शुड नॉट बी टेकन एज ए बिजनेस, कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। तो अफसोस इस बात का है कि भारत जैसे विशाल देश में राजनीतिज्ञ जो है, उनका कोई अपना बिजनेस कारोबार नहीं है ज़्यादातर लोगों का, और उन्होंने पॉलिटिक्स को ही बिजनेस बना लिया। जब भाई आपके पास आय के अन्य स्रोत नहीं थे तो इतनी संपत्ति कहाँ से जुटा लिया आपने, आपका क्या बिजनेस था। तो अब अगर ईडी सीबीआई उनके यहाँ छापे मार रही है तो इसमें देश को खुश होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अपोजिशन वालों के यहाँ मार रही है तो कभी अपोजिशन वाले पावर में आएंगे तो ये जो सत्ता वाले हैं ये अपोजिशन में जाएं, एक दिन इनके यहाँ मारे। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि जितना मैक्सिमम ईडी सीबीआई कार्रवाई कर सकती है उसको करनी चाहिए। दूसरी बात कि जब हमारे पॉलिटिशियंस का कोई बिजनेस नहीं है, संपत्ति उन्होंने जुटाई, कहाँ से जुटाई ये वो जाने, ईडी सीबीआई जाने, लेकिन मेरा जो अहम प्रश्न दूसरा है वो ये है कि जब भाई तू कोई बिजनेस नहीं करता और पैसे कमा रहा है तो तू बिजनेसमैन को क्यों क्वेश्चन करता है कि उसने अपने शेयर का प्राइस कैसे उछाल दिया, ओ शेल कंपनी बन गई। अरे भाई, वो जॉब क्रिएट कर रहा है। और ख़ास तौर से एक नेताजी हैं जो अभी पार्लियामेंट से निकाले गए हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि पिछले कोई 10-15 सालों से, 10 सालों से तो कम से कम, वो 2 नाम रखते हैं, अडानी अंबानी। अरे भाई, अडानी अंबानी ने पूरा कारोबार फैला रखा है देश में, लोगों को रोजगार में लगा रखा है, तो उन्हीं के पीछे क्यों पड़ गए आप। उनके पीछे पड़ करके आप एक संदेश भी ये दे रहे हो कि बिजनेस करना पाप है। इसलिए प्यारे देशवासियों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस देश में अगर बेरोजगारी खत्म करना है, कैपिटल बनाना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो नौकरी और राजनीति के अलावा बिजनेस को भी हमें तरजीह देनी पड़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप को भी तरजीह देनी पड़ेगी, इनोवेशन को भी तरजीह देनी पड़ेगी। और ख़ास तौर से हमारे युवा पीढ़ी को ये संदेश है कि अपने दिमाग में ये बिठा लें कि नौकरियां बहुत कम हैं, इसलिए हमको एंटरप्राइज बना करके ही आगे बढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप करके ही आगे बढ़ना है। एंड एटलीस्ट 90% ऑफ youth has to divert itself in that direction. Thank you.